नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगा। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो आपका उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। हेडिंग लगा लेंगे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। और इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, आज स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज बेसिक सी बातें, छोटी छोटी बातें आपको बताएंगे थोड़ा बहुत, और धीरे धीरे करके चलेंगे, ठीक है ना। कोई हड़बड़ी नहीं है। एडवांस वाला पोर्शन को हम आराम आराम से लेके चलते हैं, ताकि हमको पता है कि आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए हम बहुत ही आराम से लेके चलेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाते हैं, ताकि आप डेली का डेली कंप्लीट करते जाइए। क्योंकि एडवांस पोर्शन में फार्मूला ज्यादा होता है, कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए रोहित बाबू, आपका फेवरेट चैप्टर है तो शायद आपको पढ़ के मजा आए। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति जो है वो क्या कहता है। तो त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री इज ऑल अबाउट अ राइट एंगल ट्रायंगल। त्रिकोणमिति जो है वो पूरा पूरा किस पे है? पूरा का पूरा वो समकोण त्रिभुज है। त्रिकोणमिति जो है वो पूरा पूरा एक समकोण त्रिभुज के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? समकोण त्रिभुज के बारे में आपको बताएगा, पूरा का पूरा त्रिकोणमिति। तो इसमें थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे आपको बता दें, जो चीजें बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। ऐसे अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति, जब आप राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है, आपको पता है। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अगर हम मान लेते हैं कि ये वाला कोण आपका थीटा है, कितना है? थीटा है, तो ये वाला कोण कितना होगा? तो आप जानते हैं कि जब ये 90 हो गया तो ये दोनों का सम भी कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो त्रिभुज के जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और ई वाला आपका 90 ऑलरेडी हो चुका है, तो बचा कितना? 90। तो ई वाला जब थीटा है तो ई कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। लंब बोलते हैं मतलब कि परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको आप आधार बोलते हैं, मतलब कि बेस हो जाता है ना। और इसको आप कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में आप पढ़े हैं, मेंसुरेशन में भी हम आपको बताए थे कि समकोण त्रिभुज में अगर इस चीज को देखा जाए तो वहां पे कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन इससे अभी हमको यहाँ पे कोई जरूरत इसका नहीं है, बस ऐसे ही समकोण त्रिभुज का बात चला तो हमने बता दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जब भी हम इस एंगल का बात करेंगे, किस एंगल का? थीटा का। इस एंगल का अगर हम बात करते हैं तो उस समय हमारा लंब जो होगा ई वाला होगा, और बेस जो होगा वो ई वाला होगा, और कर्ण जो होगा वो ई वाला होगा। अब उस वही चीज हम इस कोण में इस त्रिभुज में आ जाए। यहाँ पे 90 है, ये हमारा 90 माइनस थीटा है, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री है। अब अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि ये ABC त्रिभुज है। अब हम बात कर रहे हैं किस एंगल का? इस एंगल का। किस एंगल का? 90 माइनस थीटा वाला एंगल का। तो इस एंगल का जब बात करेंगे तो ये हमारा ई वाला नीचे वाला साइड लंब हो जाएगा, और बाकी का ई वाला आधार हो जाएगा। ई वाला आधार हो जाएगा, और ये तो आपका कर्ण फिक्स ही है। कर्ण जो है फिक्स रहेगा, दोनों में सेम कर्ण रहेगा। लेकिन जिस एंगल का बात करेंगे उस एंगल के सामने वाला भुजा यहाँ पे लंब लेकर के चलेंगे। जिस एंगल का बात करेंगे उस एंगल के सामने वाला भुजा जो होगा यहाँ पे लंब का काम करेगा। जिस एंगल का बात करेंगे, जैसे इस एंगल का बात कर रहे हैं तो इस एंगल का सामने वाला भुजा कौन है? ई लंब। तो ई लंब होगा। और यहाँ पे इस एंगल का अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये चीज आधार था। क्या था? आधार था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? तो इस एंगल का बात किए तो यहाँ पे किसका काम करने लगेगा? लंब का काम करने लगेगा, और ये आधार का काम करेगा। बात समझ में आ गया? तो ये लंब और आधार में अब कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हम मान लेते हैं कि जैसे हमारा ये त्रिभुज है, ठीक है। अब ई दे दिया, ये हमारा 90 डिग्री दे दिया, ये 30 डिग्री दे दिया, और ये 60 डिग्री दे दिया। तो जब हम 30 डिग्री का बात करेंगे तो हमारा ये लंब होगा ना। लेकिन जब 60 डिग्री का बात करेंगे तो हमारा ये वाला लंब होगा। तो यहाँ पे लंब और आधार को लेते समय ध्यान में रखना है कि हम एंगल किसका बात कर रहे हैं। जिस एंगल का बात करेंगे उस समय वही हमारा जो होगा, उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा, और बाकी का एक वो आधार होगा। कर्ण तो आपका फिक्स है कि आपका कर्ण होगा ही होगा, ठीक है।
कर्ण जो है आपका फिक्स है कि कर्ण होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जिस एंगल के का बात कर रहे हैं, जिस एंगल का क्वेश्चन में डिस्कशन चल रहा है, उस एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमारा लंब होगा। इतना बात याद रहेगा ना कि जिस एंगल के बारे में हम क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं उस एंगल के सामने का भुजा लंब होगा, बाकी का एक भुजा आधार होगा। इसमें हमको यही बताना था। आगे लेके चलते हैं तो यहाँ पे बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बात करेंगे। ट्रिपलेट किसको बोलते हैं यहाँ पे बात कर लेंगे। तो ट्रिपलेट जो होता है, यहाँ पे ट्रिपलेट का पहले मतलब समझ लीजिए कि ट्रिपलेट किसको बोलते हैं। ट्रिपलेट अभी तक बहुत जगह आप ट्रिपलेट का नाम हमारे मुंह से सुनते होंगे तो पता नहीं चलता होगा, आप बहुत लोग जान भी रहे हैं। तो ट्रिपलेट इज ए सेट ऑफ थ्री इंटीजर। ट्रिपलेट इज ए सेट ऑफ थ्री पॉजिटिव इंटीजर, थ्री पॉजिटिव इंटीजर, थ्री पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, वेयर C is the largest integer, C is the largest integer, largest integer, integer which satisfy, which satisfy, which satisfy, satisfy C का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। ठीक है, वही कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो ट्रिपलेट कहने का मतलब है कि जो इंग्लिश में लिखना है लिख लीजिए, नहीं तो अपने भाषा में समझ लीजिए कि ट्रिपलेट जो होगा वो तीन संख्याओं का समूह होगा, जिसमें जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी, जैसे यहाँ पे C इज द लार्जेस्ट नंबर लिए हैं, C को सबसे बड़ी वाली संख्या मान के चले हैं, तो जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी उसका वर्ग जो होगा बाकी दोनों संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी उसका जो वर्ग होगा बाकी दोनों संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रहा है कि ट्रिपलेट जो होगा वो तीन संख्याओं का समूह होगा, जिसमें से हमारा जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी उसका जो वर्ग होगा वो बाकी दोनों संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। जैसे कि C यहाँ पे सबसे बड़ा वाला संख्या था, तो C का स्क्वायर जो होगा वो A के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर के बराबर होगा। बात समझ में आ गया। ट्रिपलेट किसको बोलते हैं समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका जो बेसिक ट्रिपलेट होता है वो यहाँ पे लगाया हुआ है, जिसका बार बार यूज होता है। तो जैसे यहाँ पे 3 4 5 है, ये आपका सबसे फंडामेंटल ट्रिपलेट होता है। 5 12 13 है, 8 15 17 है, 7 24 25 है, 9 40 41 है, 12 35 37 है, 16 63 65 है और 20 21 29 है। ये आपको याद रखना है कि अगर आपको कहीं पे मिल गया, जैसे कहीं पे मिल गया 3 और 4, क्या मिला 3 और 4, यहाँ पे 3 जो है मान लेते हैं लंब हो गया और 4 आधार हो गया। तो अब यहाँ से हाइपोटेनियस मतलब कर्ण आपको बताना है, तो आप वहां निकालने नहीं जाओगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, कर्ण बराबर 5। आप नहीं लिखोगे, हम लिखेंगे, ठीक है ना। फिर वहां पे हम बताएंगे नहीं कि 5 कहां से आया। जैसे यहाँ पे हमको कोई दे दिया कि यहाँ पे हमारा जो आधार है वो 5 है और लंब जो है 12 है, तो कर्ण कितना होगा। तो यहाँ पे हम अब निकालने नहीं जाएंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, जैसे ही देखेंगे कि आधार और लंब 5 12 है तो कर्ण हम डायरेक्ट लिख देंगे 17। कहां से आया, तो देखो यहाँ पे 5 12 13 होगा, सॉरी यहाँ पे 13 होगा, 17 नहीं 13 होगा। क्या होगा, 13 होगा। उसी प्रकार से और भी अगर ले ले, तो जैसे अगर कहीं हमको मिल गया कि यहाँ पे हमारा आधार जो है वो 8 है और कर्ण जो है आपका 17 है, तो लंब हमको बताना है कि लंब कितना होगा। तो यहाँ पे आधार 8 है, कर्ण जब 17 है, तो यहाँ पे 8 15 17 वाला ट्रिपलेट लग जाएगा। बचा हुआ कौन है, 15 है, मतलब कि लंब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसको हम बताने नहीं जाएंगे कि लंब निकाले कैसे, हम डायरेक्ट लिख देंगे, वो आपका काम होगा कि डायरेक्ट आप समझ जाएंगे। बात समझ में आए। दूसरा चीज यहाँ पे ट्रिपलेट का बता दे आपको, ट्रिपलेट जो होता है 3 4 5 है, जैसे कि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ये 3 4 5 जो है सबसे खतरनाक ट्रिपलेट है, क्योंकि इससे अनगिनत ट्रिपलेट बनते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे ये 3 4 5 है ना, इसमें हम क्या किए कि 2 से गुना किए, सब में 2 से गुना किए, तो ये 6 हो गया। इसमें भी 2 से गुना किए, ये 8 हो गया, और इसमें भी 2 से गुना कर दिए, तो यहाँ पे 10 मिल गया। ये 6 8 10 भी क्या है, ये भी एक ट्रिपलेट हो गया। ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट है। अब 3 4 5 में आप किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ट्रिपलेट ही निकल के आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप क्या किए, यहाँ 3 है, इसमें 3 से गुना किए तो क्या मिला, 9 मिला। यहाँ पे 4 है, इसमें 3 से गुना किए, क्या मिला, 12 मिला। यहाँ पे 5 है,
तो इसमें 3 से गुना किए 15 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे 9 12 15 हमारा ट्रिपलेट हो गया। क्या हो गया? 9 12 15 हमारा ट्रिपलेट हो गया। इसी प्रकार से हम और भी ले सकते हैं, जैसे कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे 3 है, इसमें हम 5 से गुना किए, क्या किए? 5 से गुना किए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से 4 है, तो इसमें हम 5 से गुना किए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 है, तो इसमें क्या किए? हम 5 से गुना किए, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 20 25 भी जो है वो भी एक क्या है? ट्रिपलेट है। 15 20 25 भी होगा, वो भी क्या होगा? एक ट्रिपलेट होगा। तो होता क्या है ना कि आपको दे देगा, जैसे अभी तो आसान आसान है, आप डायरेक्ट मुंह से भी करके चेक कर सकते हो कि अच्छा 25 का स्क्वायर 625, 20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर 225 सेटिस्फाई कर रहा है तो हो जाएगा। लेकिन जब होता क्या है कि बड़ा बड़ा नंबर आता है तो वहां पे परेशानी होता है, तो 3 4 5 का यूज करके बहुत ट्रिपलेट बनाया जाता है। जैसे 30 40 50 भी होगा, 30 40 50 भी क्या? एक ट्रिपलेट है। आगे करके क्या करेगा कि जैसे इसमें 3 4 5 से हमने गुना किया है, वो क्या करेगा कि 15 से गुना कर देगा। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे 3 4 5 है, क्या है? 3 4 5। इसमें क्या किया कि 15 से गुना कर दिया, 15 दिया 45 और 15 चौका 60 दे दिया, आपको ये वाला ट्रिपलेट दे दिया कि परपेंडिकुलर है भाई और ये आपका बेस है। हाइपोटेनियस इसमें पता करना है कि हाइपोटेनियस कितना होगा। अब 45 और 60 आप निकालोगे, बैठ के निकालना पड़ेगा ना। तो वहां पे ध्यान देना है कि सबसे पहले ट्रिपलेट में चेक करना है कहीं 3 से कट रहा है क्या, तो हाँ भाई 3 का 15 गुना है, तो तुरंत ध्यान में आएगा कि 4 का 15 गुना है, तो 4 का 15 गुना है, तो यहाँ 5 का 15 गुना कर दो, 5 का 15 गुना करोगे कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, और यहाँ पे 75 हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ट्रिपलेट का खेल आगे बहुत ज्यादा है इसका ट्रिपलेट का खेल, इसलिए ध्यान से समझ लेना। उसी प्रकार से यहाँ से 15 से हुआ है, अभी आपका क्या करेगा? 3 4 5 में 17 से कर दे, तो 17 थिया 51, 17 चौका 68, और यहाँ पे अब आपका निकालना है कि कितना होगा। और यहाँ पे आपको पता नहीं है कि आपको दे दिया कि 51 और 68, और 51 और 68 जो है आपका परपेंडिकुलर है और बेस है, आपको हाइपोटेनियस पता करना है। अब इसका ट्रिपलेट निकालने में आपका हालत खराब हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करने में हालत खराब होगा, क्योंकि 51 का स्क्वायर करो फिर 68 का स्क्वायर करो, टाइम लग जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको तुरंत चेक करना है कि अच्छा 3 का कितना गुना है? 3 का 17 गुना है। यहाँ से 4 का कितना गुना है? तो 4 का गुना 17 गुना है सर जी, तो 5 का 17 गुना करो ना, डायरेक्ट हाइपोटेनियस निकाल लो, 17 5 85 हो जाएगा हाइपोटेनियस। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से ट्रिपलेट का हम लोग यूज करेंगे, काम करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको हम यहाँ पे अभी बता दिए कि किसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो डिराइव ट्रिपलेट बन जाता है। जैसे कि आप देखें कि 3 4 5 में हम जिससे भी गुना करते जा रहे थे सब क्या आ रहा था? ट्रिपलेट आ रहा था। वैसे ही 8 15 17 है, इसमें भी आप गुना करते जाएंगे सब ट्रिपलेट बनते जाएगा। 5 12 13 है, इसमें भी आप गुना करते जाएंगे सब ट्रिपलेट बनते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आइएगा। अब हम आपको मास्टर वाला फीलिंग दिलवाने जा रहे हैं। किसका? टीचर वाला फीलिंग आएगा। किसका फीलिंग मिलने वाला है? टीचर वाला फीलिंग मिलने वाला है। अब एक नंबर दे देगा, उससे आप ट्रिपलेट निकालना सीख जाएंगे। सबसे पहले ऑड नंबर में अप्लाई करेंगे, जो रूल हम बताने जा रहे हैं उसका अप्लाई किस में करोगे? ऑड नंबर में करोगे। ठीक है, तो ऑड नंबर में यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 है, हम एक संख्या ले लिए 3। क्या ले लिए? संख्या है हमारा 3। अभी जो संख्या 3 है इससे कौन जो है एगो संख्या मिल गया हमको 3। अब इसका ट्रिपलेट का पता करना है कि 3 के साथ कौन कौन आता है। तो 3 लेने का रीजन है कि 3 के साथ आप जानते हो, तुरंत बता दोगे 3 4 5। लेकिन ये निकलता कैसे है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, डायरेक्ट निकालने का तरीका बता रहे हैं कि एक संख्या हमको पता है, इसका बाकी का 2 गो निकालना है, क्योंकि ट्रिपलेट में 3 गो संख्या होता है, तो एगो पता है, बाकी का 2 गो निकालना है। तो कैसे निकलेगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला स्टेप में क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा गुरुजी। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। अब 9 का क्या करोगे? तो इसको एक के गैप पे तोड़ोगे। क्या करोगे? एक के गैप पे तोड़ोगे। 9 को एक के गैप पे तोड़ना है, तो 9 को एक के गैप पे तोड़ना है। तो अगर आपसे टूट रहा है तो ठीक है, नहीं टूट रहा है तो कुछ मत करो, इसमें से एक घटा दो। कितना के गैप पे तोड़ना है? एक के गैप पे, तो एक घटा दो। एक घटा दोगे तो बचेगा कितना? 8। 8 बचा, 8 को 2 भाग में बांट दो तो 4 4 हो जाएगा। तो एगो 4 यहाँ पे लिख दो। घटाए थे कितना? 1, तो उस 1 को 4 में जोड़ दो, यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखो एक ही के गैप पे टूट गया, तो यहाँ पे आपका ट्रिपलेट बन के तैयार हो गया। यहाँ से हो गया 3 और यहाँ पे 4 और 5, 3 4 5 आपका ट्रिपलेट बन के तैयार हो गया। बात समझ में आ गया? और भी देखो, जैसे 5 का ले लेते हैं, तो 5 का लिया हमने, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 का स्क्वायर जब 25 हो रहा है
तो यहाँ पे देखिए अब इसको क्या करना है, एक के गैप पे तोड़ना है। किस पे तोड़ना है, एक के गैप पे। नहीं तोड़ने आ रहा है कुछ मत करो, 25 में से एक घटा दो, 24 हो जाएगा। और 24 को दो भाग में बांट दो, 12 12 हो जाएगा। तो एक वो 12 यहाँ लिख दो और जो एक घटाया था 12 में जोड़ दो और यहाँ पे 13 लिख दो। मतलब कि यहाँ पे ट्रिपलेट बन के तैयार हो गया, 5 12 और 13। फीलिंग आ रहा है टीचर वाला, मजा आ रहा है ना। और भी लेते हैं, जैसे 7 का ले लो, और भी ले लो, 7 का ले लो, यहाँ पे 7 का ले लिए, किसी का भी ले सकते हो। 7 का ले लिए, 7 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 49 होगा। 49 को हमने क्या बोला, एक के गैप पे तोड़ना है। अब नहीं टूट रहा है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे 49 में से एक घटा दो, 48 हो जाएगा। 48 को दो भाग में बांट दो, कितना हो जाएगा, 24 24। तो 24 दूना 48, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। और जो एक घटाए हो वो 24 में जोड़ दो, यहाँ पे 25 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया 7 24 25। बात समझ में आ गया, बात समझ में आया कि नहीं आया। उसी प्रकार से और भी ले सकते हो, 9 का ले लो, 9 का देख लो। 9 का करोगे, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब 81 को दो भाग में तोड़ना है एक के गैप पे, तो हमने क्या बोला, 81 में से एक घटा दो, 80 हो जाएगा। 80 को दो भाग में बांट दो, 40 40 हो जाएगा, 40 40, यहाँ पे 40 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, उस 40 में एक जोड़ दो, यहाँ पे 41 हो जाएगा। मतलब 9 40 41 आपका एगो ट्रिपलेट हो गया। 9 40 41 आपका क्या हो गया, एगो ट्रिपलेट हो गया। बात समझ में आ गया। 9 40 41 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एगो ट्रिपलेट हो जाएगा। बात समझे कि ना समझे। तो 9 40 41 यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया। तो अब एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो कि कोई भी ऑड नंबर अगर एगो नंबर आपको मिल जाता है तो बाकी दो को ट्रिपलेट निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे। फटाफट बता दे कि अगर एगो नंबर मिलता है तो बाकी का दो ट्रिपलेट आप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे ऑड नंबर में। अभी इवेन वाला कीड़ा मत काटना, इवेन बताएंगे, ठीक है। पहले ऑड नंबर का बताओ कि निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। यस सर, यस सर, यस सर, सबका यस सर आ रहा है, आ रहा है ना। तो चलो थोड़ा एगो निकाल के दिखाओ, एगो 11 का, एगो 11 का और एगो 13 का, ये दो को निकाल के दिखाओ। 11 का और एगो 13 का। पहले 11 का निकालो, उसके बाद 13 का निकालो, दो को निकाल के दिखाओ। 11 का और 13 का निकाल के दिखाओ। सर आप जानते हैं क्या कि आप हम लोग के लिए मैथ का टीचर अवतार बन के आए हैं। सो वंडरफुल सर। ओके भाई, सर आप जानते हैं क्या, नहीं भाई नहीं जानते थे, आज तुम बताए तो हमको पता चला। चलो बना, इसको निकालो। 11 60 61 सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबका 11 60 61 आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ गया हमको भी। सबका आ रहा है। 13 का निकालिए, 13 का निकालिए। तेरह का निकले, 13 84 85, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए तो ऑड नंबर का आप लोग सीख गए, इवन नंबर का बता देते हैं, फटाफट आ जाइए, इवन नंबर पे आ जाइए, इवन नंबर का बता देते हैं। इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए। इवन नंबर में मान लेते हैं हम 6 से स्टार्ट करते हैं, 6 ले लेते हैं, ठीक है। 6 ले लिए इवन नंबर। तो पहले काम क्या करोगे, 6 का स्क्वायर करोगे। 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 36 आएगा। 36 को क्या करोगे, तो 36 को 2 से भाग दोगे। क्या करोगे, 36 को 2 से भाग दोगे, कितना आएगा, 18 आएगा। 18 को क्या करोगे, तो अब यहाँ पे 2 के अंतर पे तोड़ोगे। इसको किस पे तोड़ोगे, 2 के अंतर पे तोड़ोगे। मतलब कि यहाँ पे 18 है तो 18 में से पहले 2 घटा लो। 18 में से क्या करोगे, 2 घटा दो, कितना बचेगा, 16। 16 को 2 भाग में बांट दो, 8 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में 8 हो जाएगा और नीचे में 8 2 10 हो जाएगा। मतलब आपका ट्रिपलेट बन के तैयार हो गया, 6 8 10। ये क्या है, एक ट्रिपलेट आ गया। बात समझ में आ रहा है। और भी ले सकते हो, जैसे 4 का नहीं लिए, 4 का ले लेते हैं। 4 का लेंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16।
4 का स्क्वायर 16, 16 का कितना हो जाएगा, तो 16/2 करोगे, 16/2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को 2 के अंतर पे तोड़ना है, तो 8 को 2 के अंतर पे तोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो 8 को 2 के अंतर पे तोड़ना है, 2 घटा दो 6 बचेगा, 6 को 2 भाग में बांट दो 3 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ट्रिपलेट आ गया 3 4 5। बात समझ में आया कि ना आया? उसी प्रकार से 8 का लेके चेक कर लो, 8 का देखो, तो 8 का करोगे, 8 का स्क्वायर होगा पहले, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 को 2 भाग में बांट दो, 64 को 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 को 2 के अंतर पे तोड़ना है, तो पहले क्या करो, 2 घटा दो, 30 हो जाएगा। 30 को 2 भाग में बांट दो, 30 को 2 भाग में बांटोगे, 4 5 6 कहां से आ गया यार, हट। यहाँ पे 32 को 2 भाग में बांट दो, 2 भाग में बांटना है, 2 के अंतर है, पहले 2 घटाओ 30 हो जाएगा, 30 को 2 भाग में बांट दो 15 15, तो एगो 15 हो जाएगा और एगो 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 8 15 17 आपका ट्रिपलेट मिल गया। 8 15 17 क्या हो गया, ये आपका ट्रिपलेट मिल गया। बात समझ में आया? उसी प्रकार से अगर आप 10 का निकालना चाहो तो 10 का निकाल सकते हो। 10 का सबसे पहला काम स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके कितना आएगा, 100 आएगा। यहाँ से 100 को क्या करोगे, 100 को 2 से भाग दे दोगे, तो यहाँ पे 100 को 2 से भाग दे दिए, कितना आ गया, 50 आ गया। 50 को क्या करोगे, 2 के अंतर पे तोड़ोगे, तो पहले इसमें से 2 घटा दो, 2 घटाओगे कितना होगा, 48। 48 को 2 भाग में बांट दो, यहाँ पे 48 24 हो जाएगा, और 24 में 2 जोड़ दो 26 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 10 24 26 आपका ट्रिपलेट निकल के आ गया। 10 24 26 आपका क्या हो गया, ट्रिपलेट निकल के आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो समझ में आ गया। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया, तो आप 2 का निकाल दीजिए, 12 और 14 का निकाल के फटाफट बता दीजिए। 12 और 14 का ट्रिपलेट निकाल के फटाफट बता दीजिए हमको। 12 और 14 का ट्रिपलेट निकाल के फटाफट बता दीजिए। नो प्रॉब्लम सर, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। चलिए 12 और 14 का फटाफट बताइए, 12 और 14 का क्या होगा। 12 और 14 का ट्रिपलेट फटाफट बता दीजिए क्या हो जाएगा। बारह 35 37, 12 35 37, बहुत बढ़िया। निकाल के बता रहा हो सब ना? ऐसा नहीं है ना कि 12 35 37 याद है उसी को मार रहे हो, ऐसा नहीं करना है, निकाल के बताना है, तभी जाकर प्रोसेस याद रहेगा। सबका आ रहा है 12 35 37, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चौदह 48 50। अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से कुछ बातें और बताते हैं आपको। यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो एंगल है ये आपका परपेंडिकुलर है, इसको पी बोलेंगे। ये यहाँ पे बेस है, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस है। मतलब कि यहाँ पे जो हम एंगल लेके चलेंगे वो इस एंगल का बात करेंगे, किसका, इसका, थीटा का। ये हमारा 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या है, आधार है, ठीक है ना, आधार है। ये हमारा लंब है, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, हाइपोटेनियस को कर्ण बोलते हैं। एच मतलब हाइपोटेनियस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर आपको याद रखना है, लाला काका पता ना क्या क्या, लाल बटे काका याद रखते हो ना, तो यहाँ पे उसी का यूज करना है। साइन थीटा बराबर क्या करना है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, इसको याद रखना है, लंब बटे कर्ण होता है। अब आपको यहाँ पे सोचना के टाइम नहीं देंगे हम, यहाँ पे साइन थीटा बराबर आपको सेकंड में, साइन थीटा दिखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए पी बाई एच, ही नहीं कि लाला काका से रिलेट करके नहीं निकालना है, डायरेक्ट मुंह में होना चाहिए, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। बात समझ में आ रहा है। कॉसेक थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, पहले कॉस थीटा का देखिए, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। सोचने का टाइम नहीं मिलेगा,
एकदम मुंह पे याद कर लेना है, लाला और काका से रिलेट नहीं करवाना है, डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, मतलब कि P अपॉन बी, P अपॉन बी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहां से ही जो होगा, तो साइन थीटा बराबर अगर P बाई एच है, तो कॉस थीटा जो होता है, कोसेक थीटा, वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, मतलब कि उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर P बटे एच है, तो कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? H बटे P हो जाएगा। H बटे P मतलब कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। बात समझ में आया? उसी प्रकार से cos थीटा बराबर अगर आधार बटे कर्ण है, तो सेक थीटा जो होता है इसका उल्टा होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। मतलब क्या है भाई? मतलब है कि H बटे बी हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। उसी प्रकार से tan थीटा बराबर अगर लंब बटे आधार है, मतलब कि cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा, इसका उल्टा। tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, मतलब कि यहां से क्या मिल गया? b बटे p मिल गया। ई आपको एकदम मुंह पे याद रखना है। बात समझ में आया? और यहाँ पे इस एंगल का बात करके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ई जो है आपको एकदम मुंह पे याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर तो P बटे एच, कॉस थीटा बराबर B बटे एच, tan थीटा बराबर P बटे बी, कोसेक थीटा बराबर H बटे P, कॉस सेक थीटा बराबर H बटे बी, कॉट थीटा बराबर B बटे P। तो एकदम आपको मुंह पे याद रखना है इस तरह से। बात समझ में आ रहा है? इसको याद रखना है, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे, एक चीज और बताएंगे आपको, यहाँ पे आ जाइए। अगला बात है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, जो कि अभी हम यहाँ पे नाम लिए थे। तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी जो होता है वो आपका कुछ इस प्रकार का होता है कि जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कोसेक थीटा। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से कोसेक थीटा का, जब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होगा। तो यहाँ कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। अब क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से हम इसका यूज कर लेंगे कि अगर साइन थीटा है, वहां पे हमको कोसेक थीटा का जरूरत है, तो हम लिख देंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा। या कोसेक थीटा है, हमको साइन थीटा का जरूरत है, तो हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा। उसी प्रकार से यहाँ कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का उल्टा कौन होता है? सेक थीटा। तो यहाँ से 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं इसके बराबर में हम। या फिर सेक थीटा है, तो इसके बराबर में हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। बात समझ में आए? यहाँ पे tan थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा। या फिर कॉट थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। बात समझ में आ गया? यहां तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों का मल्टीपल जो होगा ये 1 होता है। कैसे होता है? तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 दे रखा है। तो याद रखना है, आज दिखा देते हैं कि कैसे होता है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है, तो साइन थीटा के जगह पे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, अभी ऊपर हमने बताया। और इंटू में क्या है? इंटू में कोसेक थीटा है, तो इंटू में कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा कट जाएगा, बराबर में क्या आ गया? 1 आ गया। या फिर यहाँ पे साइन थीटा है और कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। तो 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, कट जाएगा, कट के बराबर में क्या आ गया? 1 आ गया। तो आपको आज के बाद दिमाग में बस इतना रखना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है? 1 होता है। उसी प्रकार से कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन सेक थीटा। और इंटू में क्या है? सेक थीटा है, तो इंटू में सेक थीटा है, तो सेक थीटा कट जाएगा, बचा क्या? 1 बच गया। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से यहाँ पे कॉस थीटा है और सेक थीटा को क्या लिख सकते हो? तो 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा कट जाएगा, बचा क्या? आपका 1 बचा। उसी प्रकार से यहाँ tan थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। और इंटू में यहाँ पे क्या है? कॉट थीटा है, तो ये कॉट थीटा आपका कट जाएगा, बचा क्या? 1 बचा। उसी प्रकार से यहाँ tan थीटा है और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा आपका कट जाएगा, बचा क्या? 1। तो आपको आज के बाद दिमाग में क्या रखना है अपना? तो दिमाग में रखना है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा? 1 होगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा? 1 होगा। और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा? 1 होगा। तो इसको अपने दिमाग में आज के बाद रख लेना है। बात समझ में आ गया? यहां तक फटाफट एक बार कमेंट करके बताएंगे कि यहां तक कोई समस्या है। यहां तक फटाफट एक बार कमेंट करके बताओगे कि यहां तक कोई समस्या है? यस सर, समस्या है।
समस्या नहीं है ना? नो सर। तो चलिए आज इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। बहुत छोटा छोटा चीज बताएं आपको, लेकिन ये पूरी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए। पता है, पता होना और एकदम दिमाग में सेट होना, दोनों में अंतर होता है। तो इसको आज दिमाग में सेट कर लेना है। पता रहने से नहीं काम चलेगा, दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि कल से आइडेंटिटी पे हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ से आइडेंटिटी हम आपको बताएंगे कि सब बना कैसे, और आपको दिखाएंगे ये एकमात्र इकलौता ऐसा आइडेंटिटी है जिस आइडेंटिटी पे पूरा का पूरा किताब लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में भी इस सबके याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन इतना खतरनाक आइडेंटिटी है कि इस पे पूरा का पूरा किताब लिखा जा सकता है, एक एक किताब बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे यहां से, ठीक है। और इसके बारे में हम आपको बताएंगे जितना जरूरत है, कैसे बना, क्या हुआ और इसका यूज कैसे कैसे होगा, सब कुछ कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो कल आप लोग का क्लास चलेगा, कल सैटरडे फिर भी क्लास करेंगे। क्यों? क्योंकि बार बार बता रहे हैं कि इस मंथ में थोड़ा हमको छुट्टी चाहिए, तो हम चाह रहे हैं कि इधर आप लोग का जितना ज्यादा से ज्यादा क्लास ले ले, ठीक है ना। 6 तारीख के बाद हो सकता है हम छुट्टी करें 2-4-5 दिन के लिए, ठीक है। एक सप्ताह कर हो जाएगा, तो एक सप्ताह के लिए हमको छुट्टी चाहिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग गुस्सा नहीं करेंगे। तो इधर हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा दें। आपसे मैथ पढ़ने का मतलब है मैथ के टॉपिक में हमेशा खुश रहना। हाँ भाई, एकदम बेहतर हम पढ़ाएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे, क्योंकि बेस ही मेन है। बेस अगर पता है ना कि मकान का अगर बेस स्ट्रांग है ना तो कितना ऊंचा खड़ा हो सकता है। और यहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि सबको ही मैथ पढ़ा रहे हैं लेकिन बेस ही कोई नहीं बना रहा है। और हम जो फेस किए हैं आपके समय में, जैसे आप लोग कहीं मैथ पढ़ते हैं तो क्या होता है, पता समझ में नहीं आता कि कर क्या रहा है। तो वो चीज हम भी फेस किए हैं कहीं ना कहीं एक टाइम पे। तो हम नहीं चाहते, इसीलिए हम जब पढ़ाते हैं तो एकदम जीरो लेवल से पढ़ाते हैं कि हर एक एक चीज आपको बता दें। हम ही नहीं मान के चलते हैं कि आप 10th पढ़ के आए हैं, 11-12 पढ़ के आए हैं तो आपको तो सब पता ही है, तो भाई हमको क्यों बताएं। हम मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं पता है, हमको सब कुछ बता देना है। क्योंकि आप जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारा चीज भूल गया होता है आदमी। 10th में जो पढ़ा था इधर इंटर में किया तो उसका कोई रिलेशन नहीं था, तो 10th वाला सब भूल गए। फिर इंटर पढ़े इधर 2-3 साल ग्रेजुएशन किए या ITI किए तो फिर उधर वाला भूल गए। तो वो दिमाग से निकल गया होता है और एक बार में कैचअप नहीं होता है। और यहाँ पे आदमी जानता है कि तो 10th पढ़ के आया है, हम 10th के आगे का पढ़ा दे, इसको डायरेक्ट सिलेबस पढ़ा दे कंपटीशन का, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, समझ में कैचअप नहीं हो पाता है जल्दी। और इसीलिए हम एक एक चीज आपको बताएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब तक पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे पढ़ाएंगे कैसे नहीं, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा सबको। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे कल।